मैंने रिसेंटली क्रिस्टोफर नोलान की फ़िल्म द प्रेस्टीज देखी और क्रिस्टोफर नोलान की फ़िल्म कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। ये 2 मैजिशियंस की कहानी है जो अपनी राइवलरी में हद से आगे बढ़ जाते हैं और मैजिक ट्रिक्स की खातिर एक-दूसरे की जान भी ले सकते हैं। एंजियर और अल्फ्रेड बॉर्डन 2 यंग मैजिशियन होते हैं जिन्हें मैजिक से बहुत प्यार होता है। वो अपने काम से प्यार करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों मिल्टन के असिस्टेंट होते हैं। जूलिया एंजियर की बीवी होती है और वो भी मिल्टन की असिस्टेंट होती है। वो एक वाटर टैंक ट्रिक कर रहे होते हैं, जिसमें एक शख्स जाता है और दूसरी तरफ से वही शख्स वापस आ जाता है। इस वाटर टैंक ट्रिक को जूलिया परफॉर्म करती है, एंजियर उसके पैर और बॉर्डन उसके हाथ बांधता है, लेकिन जूलिया दूसरी तरफ से वापस नहीं आती। वो पर्दा हटाते हैं तो जूलिया के हाथ बंधे होते हैं और वो डूबकर मर रही होती है। वो वाटर टैंक को तोड़ते हैं लेकिन जूलिया मर जाती है। उसकी रस्सी उतनी सख्त बंधी होती है कि वो अपने हाथों को खोल ही नहीं पाती। एंजियर इसका इल्जाम बॉर्डन पर लगाता है। वो उससे कहता है तुमने गिरा किस तरह बांधी थी, लेकिन बॉर्डन कहता है उसे याद नहीं। उसकी वजह से दो बहुत अच्छे दोस्त जिंदगी भर के दुश्मन बन जाते हैं। बॉर्डन और अंजीर अलग हो जाते हैं और बॉर्डन अपना मैजिक ट्रिक का अलग करियर शुरू कर लेता है। वो अपने शो में क्लेवर मैजिक ट्रिक्स और मशीनों का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ अंजीर कटर के साथ मिलकर अपना शो शुरू करता है। वो एक नई असिस्टेंट ओलिविया को हायर करते हैं। इसे ना सिर्फ अपना शो कामयाब बनाना है बल्कि वो बॉर्डन के करियर को तबाह भी करना चाहता है। बॉर्डन सारा से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी जेस होती है। एंजियर उससे नफरत करने लगता है। वो समझता है कि बॉर्डन ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है। वो सोचता है कि उसकी बीवी मर गई, करियर तबाह हो गया और जिसने ये सब किया वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहा है। बॉर्डन एक मैजिक ट्रिक करने वाला होता है जिसमें वो बंदूक में नकली गोली डालता है और उसने इस गोली को पकड़ लेना होता है। जब वो ये ट्रिक करता है तो वो ऑडियंस में से एक आदमी को बुलाता है। ये आदमी नकली गोली के बजाय असली गोली चला देता है और बॉर्डन की उँगलियां कट जाती हैं। ये आदमी एंजियर होता है, वो भेस बदलकर उसके शो में आ जाता है। बॉर्डन इसका बदला लेने के लिए एंजियर के शो में भेस बदलकर चला जाता है। एंजियर ने मैजिक ट्रिक में एक परिंदे को गायब करना होता है और इस काम के लिए वो ऑडियंस से एक औरत और एक मर्द को बुलाता है। वो मर्द बॉर्डन होता है। वो वहीं उसकी मैजिक ट्रिक खराब कर देता है जिससे उस औरत की उंगलियां पिंजरे में आ जाती हैं और परिंदा मर जाता है। बॉर्डन का अपनी बीवी के साथ बिहेवियर अजीब होता है। एक दिन वो उससे प्यार करता है और दूसरे दिन उसे इग्नोर करता है और उससे दूर रहता है। सारा को उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती, वो उसके बिहेवियर से तंग आना शुरू हो जाती है। बॉर्डन एक मैजिक ट्रिक करता है जिसका नाम वो द ट्रांसपोर्टेड मैन रखता है। वो एक दरवाजे से अंदर जाता है और दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है। अंजीर जानना चाहता है कि बॉर्डन ये सब कैसे कर रहा है। वो कटर से इसके बारे में बात करता है। कटर कहता है कि वो अपना हमशक्ल इस्तेमाल कर रहा है। तुम अपने जैसा दिखने वाला कोई शख्स ढूंढ लो और ये ट्रिक कर लो। अंजीर कहता है नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। ये कोई बहुत बड़ी ट्रिक है, मुझे इसका राज जानना है। अंजीर अपने जैसा दिखने वाला शख्स ढूंढ लेता है और ये ट्रिक करने लगता है, लेकिन वो अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे लगता है कि बॉर्डन जो ट्रिक कर रहा है उसमें दूसरे दरवाजे से बॉर्डन ही निकल रहा है और उसे वो ट्रिक हर हाल में जाननी है। वो ओलिविया को बॉर्डन की जासूसी के लिए भेजता है, मगर ओलिविया बॉर्डन से प्यार करने लगती है और अंजीर को धोखा दे देती है। उनकी दुश्मनी हद से आगे बढ़ जाती है। बॉर्डन एंजियर के हमशक्ल को बातों में उलझा के उसे वहां से भगा देता है और खुद बैक स्टेज पे आ जाता है। जब एंजियर एक दरवाजा खोल के स्टेज के नीचे छलांग मारता है तो नीचे कोई गद्दा नहीं होता और उसकी टांग टूट जाती है और दूसरी तरफ से बॉर्डन स्टेज पर चला जाता है। इस तरह न सिर्फ वो एंजियर का शो खराब करता है बल्कि अपने आप को एक बड़ा मैजिशियन भी साबित कर देता है। वो ओलिविया से मिलने जाता है और गुस्सा करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ओलिविया बता देती है कि वो अपना हमशक्ल इस्तेमाल कर रहा है। एंजियर नहीं मानता। ओलिविया उसे बॉर्डन की डायरी देती है जिसमें सारी ट्रिक्स लिखी होती हैं। जब एंजियर उस डायरी को पढ़ता है तो उसमें सब कुछ कोड वर्ड्स में लिखा होता है। इससे एंजियर उलझ जाता है और उसका ऑब्सेशन पागलपन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एंजियर सच में टेलीपोर्टेशन करना चाहता है और उसके लिए वो कोलोराडो स्प्रिंग्स में निकोला टेस्ला के पास जाता है। टेस्ला का दुश्मन थॉमस एडिसन होता है और उसके पास कोई फंडिंग नहीं होती और वो वायरलेस इलेक्ट्रिक करंट पर काम कर रहा होता है। एनजीओ उसे फंडिंग देता है और अपने लिए एक मशीन बनाने का कहता है। टेस्ला मशीन बना देता है लेकिन वो उसे वार्निंग देता है, पर एंजियर उसे बहुत बड़े मैजिक ट्रिक का रास्ता समझता है। बॉर्डन के हर रोज बदलते बिहेवियर की वजह से उसकी बीवी के साथ रिलेशनशिप्स बहुत बिगड़ जाते हैं और वो सुसाइड कर लेती है। बॉर्डन ओलिविया को कहता है कि मैंने कभी सारा से प्यार नहीं किया, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ओलिविया कहती हैं कल को तुम किसी और लड़की को यही सब मेरे बारे में कहोगे जो तुम इस वक्त सारा के बारे में कह रहे हो। वो उसे छोड़कर चली जाती है। एंजियर उसे अपनी सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक दिखाता है। एक तरफ वो मशीन के करंट में गायब होता है और दूसरी तरफ से आ जाता है। एक दिन वो बॉर्डन को धोखे से परफॉर्मेंस के पीछे ले जाता है। वो नीचे एक पानी के टैंक में लॉक हो जाता है।
बॉर्डन टैंक को तोड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। बॉर्डन पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम लग जाता है। बॉर्डन जेल में होता है, लेकिन उससे एंजियर मिलने आता है। वो एक अमीर लैंडलॉर्ड बन जाता है और उसकी बेटी जेस को अडॉप्ट कर लेता है। बॉर्डन चिल्लाता रहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो। वो उसे अपनी असल ट्रिक भी देता है, लेकिन एंजियर उसे फाड़कर फेंक देता है कि उसे अब इसकी ज़रूरत ही नहीं। बॉर्डन चिल्लाता है कि एंजियर जिंदा है, लेकिन उसे फांसी हो जाती है। एक तरफ बॉर्डन मरता है और दूसरी तरफ बॉर्डन एंजियर के थिएटर में आकर उसे गोली मार देता है। एंजियर मरते वक्त उससे उसकी मैजिक ट्रिक पूछता है। बॉर्डन बताता है कि वो दोनों जुड़वा भाई हैं, जो एक ही जिंदगी गुजार रहे थे। एक सारा से प्यार करता था और दूसरा ओलिविया से। वो बारी-बारी बॉर्डन की जिंदगी गुजारते थे और यहाँ तक कि वो अपनी 2 उँगलियाँ भी कटवाते हैं, ताकि एक जैसे नज़र आएँ। उनकी सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक यही है कि अपनी ज़िंदगी को एक इंसान की तरह गुज़ारें। बॉर्डन कहता है कि सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक कुर्बानी है जो उसने दी है। अंजीर कहता है कि उसने भी कुर्बानी दी है। वो मशीन टेलीपोर्टेशन नहीं करती, बल्कि वो कुछ फासले पर एक क्लोन तैयार कर देती है। हर शो में एंजियर अपने क्लोन को पानी के टैंक में डुबोकर मार देता था, ताकि सिर्फ एक जिंदा बचे। वो ये काम हर रात करता था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। टैंक में डूबकर मरने वाला शख्स एंजियर है या दूसरी तरफ से जिंदा सामने आने वाला शख्स एंजियर है। एंजियर मर जाता है और उसके डूबे हुए क्लोन्स के तमाम टैंक थिएटर में जल जाते हैं। कटर जेस को जिंदा बचने वाले वार्डन के पास वापस ले आता है। फिल्म के आखिर में कटर जादू के 3 स्टेजेस बताता है। द प्लेज, जिसमें कोई आम चीज़ दिखाई जाती है। द टर्न, जिसमें वो आम चीज़ गायब होती है। द प्रेस्टीज, जिसमें उस आम चीज़ को वापस लाया जाता है। बॉर्डन की ट्रिक सिंपल और इजी थी। एंजियर खुद इस बात को एडमिट करता है कि बॉर्डन बहुत अच्छा मैजिशियन था, लेकिन बॉर्डन अकेला था, जबकि एंजियर के पास फैमिली थी। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की इस रेस में दोनों ने बहुत कुछ खो दिया। शायद दोनों ही एक दूसरे से जेलस थे और हमेशा से एक दूसरे के जैसा बनना चाहते थे।